स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम कोर्ट मैरिज और कोर्ट प्रोटेक्शन के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि स्पेशली हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की कपल्स की डिमांड्स पर आपके लिए आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। क्योंकि इन जगहों पर देखा गया है कि जो कोर्ट मैरिज करने वाले कपल्स हैं उनके साथ क्या होता है कि उन्हें कोर्ट मैरिज के नाम पर या तो हरियाणा और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर उन्हें पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि यही आपका कोर्ट का मैरिज का सर्टिफिकेट है, यानी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ हम आपको बता दें कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन जिसे आप कोर्ट मैरिज कहते हैं वो कोर्ट प्रोटेक्शन से पूरी तरह से अलग है। जिस बात को आज हम चंडीगढ़ के एग्जाम्पल लेकर उसे समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोर्ट मैरिज के नाम पर दो तरह से काम होता है। पहला, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग मैरिज करवाकर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में मैरिज परफॉर्म करवा के सीधे हाई कोर्ट में एक पेटिशन डाली जाती है आपकी सुरक्षा के लिए, जिसमें आपको हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर मिलता है जिसको प्रोटेक्शन ऑर्डर कहा जाता है, जिसमें साफ साफ ये लिखा होता है कि ये मैरिज का प्रमाण पत्र नहीं है, ये सिर्फ लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर है। और अक्सर देखा गया है कि इसी ऑर्डर की कॉपी को जो वकील होते हैं वो अपने क्लाइंट को पकड़ा देते हैं, कपल्स को पकड़ा देते हैं और कहा जाता है उन्हें कि यही आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, जो कि गलत है। और दूसरी जो प्रोसेस होती है वो ये है कि रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रार की जो ऑफिस है, जो एसडीएम ऑफिस होता है, वहां पर ले जाया जाता है। वहां आपके बयान होते हैं, आपका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन होता है, साथ ही आपकी फोटो भी वहां ऑनलाइन खींचती है। जिसके बाद इन सभी की प्रोसेस फॉलो करने के बाद रजिस्ट्रार के द्वारा आपको आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इवन उसमें बारकोड मेंशन होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बारकोड उसमें मेंशन होता है, उससे भी वो ऑनलाइन चेक हो जाता है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर भी देख सकते हैं जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का है, और दूसरा यहाँ चंडीगढ़ का ही मैरिज सर्टिफिकेट जो कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आप देख सकते हैं। और इस डिफरेंस को आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही चीजें अलग हैं। तो चलिए साथियों, इसी जानकारी को आगे डिटेल में समझते हुए हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज और कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या फर्क होता है, कोर्ट मैरिज करने के क्या क्या फायदे होते हैं और आप कहां से जल्द बिना नोटिस के अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अपनी मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कोर्ट प्रोटेक्शन लेने की यानी कोर्ट से सुरक्षा लेने की हमें किन परिस्थितियों में जरूरत पड़ती है और उसकी क्या प्रोसेस है। तो आज की जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट प्रोटेक्शन क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसकी सुरक्षा करना पुलिस और कोर्ट्स की ड्यूटी बनती है। तो साथियों, ऐसे में अगर आपको कोई भी परिस्थिति में ऐसा लगता है, चाहे कोर्ट मैरिज करने के बाद या अन्य किसी भी सिचुएशन में, कि कोई भी व्यक्ति आपको जान से मार सकता है या जान से मारने की धमकी दे रहा है या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन शिकायत के माध्यम से अपने नजदीकी थाने में दे सकते हैं। जिसके बाद आपको वहां से आपका डायरी नंबर मिलता है, जिसे रिसीविंग भी कहा जाता है, या फिर आप सीधे डाक के द्वारा भी अपनी कंप्लेंट कंसर्न पुलिस अथॉरिटी को पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो आपकी कंप्लेंट पर कार्यवाही करे और आपको सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन किसी भी कारण से अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, यानी आपको सुरक्षा नहीं देती है, तब आपके पास अधिकार होता है कि आप उस रिसिप्ट के बेस पर, जो पोस्टल रिसिप्ट है या डायरी नंबर है, उसके बेस पर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने लिए सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, जिसे कोर्ट प्रोटेक्शन कहा जाता है, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से आपके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है, जो इस प्रकार का दिखाई देता है। हम आपको बता दें कि कोर्ट प्रोटेक्शन आप इंडिविजुअल बेस पर या फिर लव मैरिज, कोर्ट मैरिज के बाद आपको जान का खतरा महसूस होने पर या लिव इन रिलेशनशिप में
जान का खतरा महसूस होने पर किसी अन्य व्यक्ति से आप कोर्ट से ये एप्लीकेशन लगाकर अपने लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकते हैं, जिसके लिए आपको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन लगानी होती है, जिसके साथ आप उससे कंसर्न जो प्रूफ है, आपकी एज का प्रूफ, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या स्कूल की मार्कशीट वगैरह लगाते हैं। इसके साथ साथ जिस बेस पर आप कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं उसका प्रूफ, जैसे आप मैरिज के बेस पर मांग रहे हैं तो मैरिज का जो प्रमाण पत्र है, गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद का जो प्रमाण पत्र है फोटोग्राफ्स के साथ, वो आप लगाते हैं, या लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट आप उसके साथ लगाते हैं और वो एप्लीकेशन पेटिशन के साथ कोर्ट में जमा करवा देते हैं, जिसके बाद कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करके आपके बयानों को लेती है और उसके बाद जिन जिन व्यक्तियों से आपको जान का खतरा है, जिनके नाम आपने प्रोटेक्शन पेटिशन में मेंशन किए हैं, जिसमें एसपी और एसएचओ भी शामिल होते हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन ऑर्डर के रूप में डायरेक्शन जारी करती है, जिस पूरी प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। और ऑर्डर मिलने के बाद आप उस ऑर्डर को कंसर्न थाने या एसपी ऑफिस में जमा करवाकर अपने लिए सेफ हाउस की मांग कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस आपका साथ देती है और उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करती है जिनसे आपको खतरा होता है। तो साथियों, इस तरीके से आप कोर्ट से अपने लिए प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कोर्ट प्रोटेक्शन को समझने के बाद अब बात करते हैं मैरिज की रजिस्ट्रेशन, यानी जिसे आप कोर्ट मैरिज करते हैं उसके बारे में। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 2 तरह से मैरिज होती है। पहला विदाउट रिचुअल्स, यानी जिसमें रिचुअल्स परफॉर्म नहीं होते, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है, जिसमें लगभग 30 दिन का समय लगता है, जिसमें नोटिस भी लगता है और वो न्यूज़पेपर में पब्लिश भी होता है। और दूसरा रिचुअल्स के साथ, जिसमें रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो भी पर्सनल मैरिज एक्ट है, उसके तहत वो मैरिज रजिस्टर होती है, जिसमें समय कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको, यूपी, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, देहरादून, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर एक दिन में भी आपकी मैरिज को रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और कहीं कहीं इसी प्रोसेस में हफ्ते से लेकर महीने तक का समय भी लग जाता है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उसी टाइम आप इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। और साथियों, इसी मैरिज सर्टिफिकेट के अगर फायदे की बात करें तो जैसा कि आपका आधार कार्ड है, आपका गवर्नमेंट पहचान पत्र, ठीक उसी प्रकार से आपका जो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये आपकी शादी का सरकारी प्रमाण पत्र होता है, जिसे आप कहीं से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला फायदा है, अगर आप स्पाउस वीजा या कपल वीजा के बेस पर विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तीसरा फायदा, अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें भी ये जरूरी होता है। इसके अलावा आपकी अगर मैरिज को आप सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये जरूरी है ही, साथ ही ये कंपलसरी भी है हर स्टेट में मैरिज को रजिस्टर करवाना, जो गवर्नमेंट जॉब में भी जरूरी होता है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करें तो आपकी जान की सुरक्षा के लिए वो एक हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश पत्र होता है, जिसमें ये साफ मेंशन होता है कि इसे मैरिज के प्रमाण पत्र के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है साथियों, आज की जानकारी से आप समझ गए होंगे कि कोर्ट मैरिज और कोर्ट प्रोटेक्शन में क्या फर्क होता है। इससे जुड़ी अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8295723604 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।